ऐ मेरी प्यारी बहनों, आप मोबाइल का इस्तेमाल करो, मैं हराम करार नहीं दे रहा, मगर क्या जरूरत है आपको अपने फोटो और वीडियो मोबाइल के ऊपर डालने की? अरे वो इस्लाम और वो कुरान जो एक मुसलमान औरत से कहता है फला फला तखजाना बिल कौल, ऐ मुसलमान औरत, जब तू किसी गैर मर्द से तू बात करे तो तेरी आवाज में भी लचक नहीं होनी चाहिए। जब तू गैर मर्द से तू दुकान पर सामान लेने गई, तू मार्केट में शॉपिंग करने गई और किसी गैर मर्द से तुझे बात करने की जरूरत पड़ गई, तो कुरान कहता है फला तखजाना बिल कौल, जब तू किसी गैर मर्द से बात करे तो तेरी बातचीत के अंदर भी मिठास नहीं होनी चाहिए, तेरी बातचीत के अंदर लचक नहीं होनी चाहिए। फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़, कहीं ऐसा ना हो सामने वाले के दिल में तेरे लिए कोई उम्मीद पैदा हो जाए, सामने वाला तेरे बारे में गलत ख्याल सोचने लगे, तुझसे गलत उम्मीदें पालने लगे। मेरी प्यारी माँ बहनों, जो इस्लाम एक औरत को गैर महरम से बातचीत में भी सख्ती करने का हुक्म देता है, वो इस्लाम इस बात की इजाजत कैसे दे सकता है कि आप अपने फोटो को फेसबुक के ऊपर डालें, आप अपने फोटो को व्हाट्सएप के स्टेटस पे डालें? और आज मैं ट्रेनों में सफर करता हूं, अल्लाह की कसम बाज मुसलमान लड़कियों और औरतों को देख करके शर्मा जाती है। मुसलमान लड़की है, मुसलमान नाम है और मुसलमान फैमिली से बिलोंग करती है, मगर उसका लिबास, उसकी चाल ढाल, उसकी शक्ल सूरत, उसका हुलिया, ये कहीं से भी नहीं लगता कि ये मुसलमान लड़की है। उसका कपड़ा और लिबास इतना बेहयाई वाला होता है कि देख करके हया को भी शर्म आ जाती है। मेरी प्यारी माँ बहनों, इसीलिए अल्लाह के नबी ने औरत को फितना करार दिया। आपने फरमाया फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, दुनिया में बहुत सारे फितने हैं, लेकिन औरत का फितना बड़ा खतरनाक है। तुम औरत के फितने से अपने आप को बचा के रखो। फइन्ना अव्वल फितनती बनी इसराइल कानत फिन निसा, बनी इसराइल का पहला फितना औरतों की वजह से हुआ था। और यहां एक बात और नोट करो, जब हम ये बोलते हैं ना औरत फितना है, इसका मतलब ये नहीं कि हर औरत फितना है। वो औरत फितना है जो शरीयत और कानून के दायरे से बाहर निकल जाए, जो लिमिट को क्रॉस करे। यही औरत अगर शरीयत की हद के अंदर रहती है, इस औरत का मकाम इतना ऊंचा है, ये मरियम बन जाती है, ये मरियम बन जाती है, ये आसिया बन जाती है, ये आयशा बन जाती है, ये फातिमा बन जाती है। और इस औरत के अंदर अगर चार चीजें पैदा हो जाएं तो ये जन्नत के किसी दरवाजे से भी चाहे जन्नत में जा सकती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अय्युम इम्रातिन सल्लत खमसा व सामत शारहा व अतात ज़ौजहा व आसनत फरजहा दखलत मिन अब्वाबिल जन्नति शाद, जो औरत 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करती है, रमजान का रोजा रखती है, अपने शौहर की इताअत करती है और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती है, वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती है। और यही औरत अपनी ख्वाहिशात और अपने शौक को पूरा करने के लिए कभी कभी अपने शौहर को टॉर्चर करती है। शौहर बेचारा हलाल तरीके से 5,000 रुपया महीना कमा रहा है, इसकी जरूरत पूरी नहीं हो रही है, तो ये शौहर को टॉर्चर करती है कि शौहर हराम और नाजायज रास्ता अपनाए ताकि इसका शौक पूरा हो। मेरी प्यारी माँ बहनों, इसीलिए मैं कहता हूं कभी कभी तुम अपने नबी की बीवियों की हालात भी पढ़ा करो। तुम्हारे नबी की बीवियों ने कैसे जिंदगी गुजारी है, जरा उनके हालात भी आप देखिए। हमारे नबी की बीवियां किसी बंगले में तो नहीं रहती थी, किसी फ्लैट में तो नहीं रहती थी, मस्जिद नबी के अंदर छोटे छोटे कमरे बने हुए थे और ये कमरे इतने छोटे छोटे और मामूली थे। उन कमरों की छत इतनी ऊंची थी कि हाथ बढ़ाओ तो छत को टच किया जा सकता है, और खजूर के तनों के पिलर थे और मिट्टी का फर्श था और एक मामूली सी चटाई बिछी रहती थी और एक खजूर के छालों का भरा हुआ चमड़े का तकिया रहा करता था। ये नबी के कमरे थे, ये नबी का सरमाया था और उन्हीं कमरों में अल्लाह के नबी की बीवियां रहा करती थी। मेरी प्यारी माँ बहनों, उन बीवियों ने वो हालात भी देखे थे। 2-2 महीने तक नबी के घर में चूल्हा न जला करता था, 2-2 महीने तक खजूर खा करके और पानी पी करके अल्लाह के नबी और आपके घर वाले जिंदगी गुजार लिया करते थे, मगर किसी बीवी की जुबान पर कभी शिकायत का लफ्ज नहीं आया। आज तो अगर शौहर किसी जरूरत और शौक में कोई कमी कर दे तो इनको ताना मारने में देर नहीं लगती है कि तुमने मुझे किया ही क्या है, तुमने मुझे दिया ही क्या है। 2-2 महीने तक नबी के घर में चूल्हा नहीं जला, किसी बीवी की जुबान पर शिकायत का लफ्ज नहीं आया। गज़वे हुनैन के बाद
जब मुसलमानों के ऊपर खुशहाली का दौर आया, मुसलमानों के घरों में दौलत आने लगी, अल्लाह के नबी की बीवियों को भी एहसास हुआ अब हमारे कपड़े भी थोड़े शानदार होने चाहिए, अब हमारा घर भी और अच्छा होना चाहिए, अब हमारा लाइफ स्टाइल भी और अच्छा होना चाहिए। उन्होंने अल्लाह के नबी से मुतालबा किया, अल्लाह के नबी अब हमारे खर्चों को बढ़ा दिया जाए, हमें जो साल में वजीफा दिया जाता वो बढ़ा दिया जाए। जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताओ मेरे भाइयों, क्या अल्लाह की नबी की बीवियों का ये डिमांड करना गलत था? बिल्कुल गलत नहीं था, वो भी तो इंसान थी। क्या उनको अच्छा कपड़ा पहनने का हक हासिल नहीं था? क्या उनको अच्छी जिंदगी गुजारने का हक हासिल नहीं था? उन्होंने नबी से डिमांड की कि हमें पैसा बढ़ा के दिया जाए। अब तो दौलत की